सरकार भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे MWC के रिलेटेड, क्योंकि MWC इस टाइम हो रहा है और पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो वहां पर अपने मोबाइल फोन लॉन्च कर रही हैं और ऐसे ऐसे क्रेजी मोबाइल फोन वहां पर लॉन्च हो गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। टेक्निकली मैंने आपको इस वीडियो में वही बताना है कि कौन कौन से क्रेजी मोबाइल फोन और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो MWC के ऊपर लॉन्च कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये बात मैं क्लियर कर दूं कि जिनको नहीं पता, MWC इज मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और जितनी भी कंपनियां होती हैं वो अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहां पर लेकर आती है। तो हमें ऐसे फोन भी देखने को मिलते हैं जो कि पहली बार वहां पर लॉन्च हो रहे होते हैं और ऐसी डिवाइसेस भी देखने को मिलती हैं जो कि एक्चुअल डिवाइसेस नहीं होती, बट कंपनी की तरफ से कॉन्सेप्ट होता है कि हमने ये टेक्नोलॉजी बना ली है, अब इस टेक्नोलॉजी को हम आने वाले किसी फोन या किसी डिवाइस के अंदर लेकर आएंगे। अब पहली प्रोडक्ट जो कि मैं इस लिस्ट के ऊपर शामिल करने वाला हूं, ये टेक्निकली एक मोबाइल फोन है भी नहीं और ये आता है लेनोवो की तरफ से। अब इस टाइम मार्केट के अंदर जो प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स है उसकी मार्केट नीचे जा रही है और हैंड हेल्ड कंसोल्स जो है वो बहुत ऊपर जा रहे हैं, यानी कि वो कंसोल्स जिनको आप अपने हाथ में होल्ड कर सके। निंटेंडो स्विच भी काफी पॉपुलर है और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए लेनोवो ने एक नया कॉन्सेप्ट दिखाया है। मैंने यहाँ पर नाम लिख कर रखे हुए हैं जिसका नाम लेनोवो ने रखा है लेनोवो गो फोल्ड। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर बेसिकली आपको कंट्रोलर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आप इसके साथ लगा सकते हैं। जहां पर क्रेजी हो जाता है ये प्रोडक्ट वो ये है कि आप इसके कंट्रोलर को रिमूव कर सकते हैं। तो जब आपको इसका कंट्रोलर नहीं चाहिए, आप कंट्रोलर को रिमूव करके इसके ऊपर कीबोर्ड लगा सकते हैं और इसको एक लैपटॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और मजेदार बात यह है कि ये एक फोल्डेबल टैबलेट भी है, यानी कि आप इसकी स्क्रीन को दो डिफरेंट साइजेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें आप इसको एज अ हैंडहेल्ड टैबलेट यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको एक फुल साइज टैबलेट यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको एक गेमिंग टैबलेट बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये एक लैपटॉप में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। ऑल्दो अभी भी फोल्डेबल डिवाइसेस से जो मेरा मेन कंसर्न है वो उनकी ड्यूरेबिलिटी है। जिस दिन ये चीज क्लियर हो गई कि अगर आप कोई फोल्डेबल फोन या कोई डिवाइस टैबलेट वगैरह खरीदते हैं और वो जल्दी खराब नहीं होगा, मेरे ख्याल से वो सबसे इंपॉर्टेंट है फोल्डेबल मार्केट के लिए। बट ये कॉन्सेप्ट भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। अगली प्रोडक्ट जो कि लिस्ट में शामिल करने वाला हूं ये ऊकीटेल कंपनी की तरफ से आती है। जिनको नहीं पता, ये वही कंपनी है जो कि काफी टाइम से मोटे मोटे बड़ी बड़ी बैटरीज वाले मोबाइल फोन बनाती है। इनके मोबाइल फोन रगेड होते हैं, यानी कि गिरने पर टूटते नहीं है और इनका खास तौर पर जो टारगेट ऑडियंस है ना वो बंदे हैं जो कैंपिंग करते हैं। और इनने भी एक नया फोन लॉन्च किया जिसका नाम ऊकीटेल WP63 रखा गया है। और इस मोबाइल फोन की मेन हाईलाइट पहली तो ये है कि 20,000 mAh की बैटरी लगाई हुई है। दूसरी हाईलाइट ये है कि इसके अंदर आपको एक बहुत बड़ी फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकती है। बट सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि इसके अंदर एक बिल्ट इन लाइटर है। बेसिकली ये कैंपिंग के लिए बनाई गई डिवाइस है, तो इसके अंदर वही लाइटर लगा दिया गया है जो कि जनरली आपको गाड़ियों में देखने को मिलता है, जिसको कॉइल लाइटर कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर फोन भी है, इसके अंदर इंफ्रारेड इमेजिंग भी है, इसके अंदर बाकी चीजें भी काफी हद तक जो है वो कैंपिंग के हिसाब से रखी गई हैं। तो एसेंशियली अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि कैंपिंग करना चाहता है तो ये $500 की डिवाइस जो है ये MWC पे ऑफिशियली लॉन्च कर दी गई है। अगर आप लोग कैमरा के फैन हैं तो भाई अगला फोन जो कि इस लिस्ट में मैं शामिल करने वाला हूं ये वीवो का X300 अल्ट्रा है। इस मोबाइल फोन को भी MWC के ऊपर लॉन्च किया गया है एंड दिस इज द फर्स्ट फोन जिसके अंदर टोटल कैमरा का मेगापिक्सल 500 हो जाता है। इसके अंदर 200 मेगापिक्सल के दो कैमरे लगे हुए हैं और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगाने के साथ साथ फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल है। तो टोटल मेगापिक्सल इस फोन के अंदर 500 हो जाते हैं, जिसके अंदर मेन कैमरा और जूम कैमरा दोनों ही 200 मेगापिक्सल के लगाए गए हैं। और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस फोन के ऊपर वीवो ने ऑफिशियली सोनी के साथ भी कोलैबोरेट किया है, जिसका मतलब यह है कि इस मोबाइल फोन के अंदर वीवो ने खास तौर पर वीडियो के ऊपर फोकस किया है। आपको ये बात बताई है मैंने काफी बार कि अगर आप तस्वीरों की बात करते हैं तो शायद X300 Pro से बेहतर पिक्चर वाला कैमरा कोई और नहीं देता। इनफैक्ट मैं यहां तक कह जाता हूं कि अगर आपने पिक्चर को एडिट नहीं करना तो महंगे जो बड़े DSLR और मिररलेस कैमरास होते हैं उनसे भी बेहतर तस्वीर आपको X300 Pro प्रोवाइड कर देगा। बट ये जो फोन है ये वीडियो में उस चीज को आगे लेकर जा रहा है जहां पर 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा हुआ है एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसके साथ एक प्रॉपर कैमरा रिग भी आई है जिसके अंदर आपको अप टू 17x तक का जूम देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन है कि आप इसके बैक पर एक कूलिंग फैन लगा सकें, ND फिल्टर लगा सकें और इसको एक प्रॉपर कैमरा के अंदर कन्वर्ट कर सकें जिसके ऊपर प्रॉपर प्रोडक्शन हो सके। एक और फोन जो कि MWC पे लॉन्च किया गया है वो है ऑनर का अल्फा। अब ये मोबाइल फोन कम कैमरा ज्यादा है और बेसिकली ऑनर इसको ऑनर रोबोट फोन भी कह रहा है। अब बेसिकली इसको रोबोट फोन क्यों कहा जा रहा है कि आपने DJI का Osmo 3 देखा होगा जिसके अंदर एक गिम्बल है और कैमरा लगा होता है।
ये एसेंशियली उसी टाइप के कैमरा के साथ आता है जो कि मोबाइल फोन की बैक पर ऑटोमेटिकली स्टोर भी हो जाता है। बट कमाल बात ये है कि ये इसको एज अ कैमरा भी इस्तेमाल करता है, जहां पर इसके अंदर 1 इंच का सेंसर भी दिया गया है और ये काफी स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। और क्योंकि ये गिम्बल के ऊपर है तो टेक्निकली आपका फ्रंट और बैक कैमरा दोनों बन सकता है। बट इसकी दूसरी कमाल बात ये है कि इसी कैमरे की मूवमेंट को ये एआई के थ्रू यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मली आप जब अपने मोबाइल फोन को कोई काम करने का कहते हैं तो वो काम हो जाता है, आपका मोबाइल फोन स्क्रीन पे बता देता है या बोल के बता देता है। बट इसके केस के अंदर अगर आप इससे कोई सवाल पूछेंगे तो जिस तरह इंसान हाँ या ना करता है, ये बेसिकली उसी तरह की मूवमेंट्स करता है और अपने फेशियल एक्सप्रेशन देने की कोशिश करता है। तो वो जो कैमरा है वो एक चेहरे की तरह काम करता है। और इसका एक और फायदा ये भी है कि आप इस कैमरा के थ्रू बेसिकली इंटरेक्शंस कर सकते हैं और आप इसे कह सकते हैं कि भाई ये वीडियो रिकॉर्ड कर लो, वो वीडियो रिकॉर्ड कर लो, तो ये उस चीज को भी रिकॉर्ड कर लेगा। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का कॉन्सेप्ट हमें टेक्नो की तरफ से देखने को मिला है, जो कि टेक्नो का कॉन्सेप्ट मॉड्यूलर फोन है, जिसको टेक्नो ये भी कहती है कि दिस इज अ ऑल इन वन डिवाइस। ये बेसिकली एक बहुत ही पतली डिवाइस है। इनफैक्ट ये इतनी पतली डिवाइस है कि ये जो आईफोन का हमने आईफोन एयर देखा था, ये उससे भी काफी ज्यादा पतली डिवाइस है। इसके अंदर 3000 mAh की बैटरी लगी हुई है और सिंगल कैमरा जो है इसके बैक पे लगा हुआ है। बट कमाल बात ये है, आपको जो चीज चाहिए आप इस मोबाइल फोन के ऊपर मैग्नेट्स के थ्रू अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बड़ी बैटरी चाहिए, आप एक बैटरी पीछे लगा सकते हैं। आपको और बैटरी चाहिए, उसके पीछे एक और बैटरी लगा लें। आपको और चाहिए, आप 3 बैटरियां लगा लें। आपको कैमरा बेहतर चाहिए, आप कैमरा बेहतर लगा सकते हैं। आपको डीएसएलआर टाइप का कैमरा चाहिए, इसके साथ वो भी अटैचमेंट आती है। फ्रंट कैमरा बेहतर करना है, आप वो भी कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इसके साथ आने वाली एक्सेसरीज जो हैं वो एसेंशियली मॉड्यूल्स हैं जिनको आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं और आप अपनी मर्जी की डिवाइस जो है वो बना सकते हैं। हमने इससे पहले भी इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, गूगल ने भी करने की कोशिश की, बट यूजुअली वो फेल इसलिए हो जाते हैं कि ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ये इतने महंगे होते हैं कि इससे बेहतर है कि बंदा एक प्रॉपर बनी बनाई डिवाइस ले ले। लेकिन देखने में आएगा कि टेक्नो इसको कैसे करेगा। उसकी रीजन ये है कि टेक्नो बजट स्मार्टफोन्स बनाता है, तो अगर कोई सस्ते फोन्स बना सकता है तो वो टेक्नो ही है। एक मोबाइल फोन टीसीएल ने भी लॉन्च किया जिसको टीसीएल नेक्स्ट पेपर 70 प्रो कहता है। अब इसके नाम में ये जो पेपर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन ये है कि टीसीएल एक डिस्प्ले की कंपनी है और इस मोबाइल फोन के अंदर आने वाला जो डिस्प्ले है वो एक ई इंक डिस्प्ले है, यानी कि इसका जो डिस्प्ले है वो एक आम मोबाइल फोन के डिस्प्ले की तरह भी ऑपरेट कर सकता है जिसके अंदर प्रॉपर कलर्स हों, बट आप इसको ई इंक डिस्प्ले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिनको नहीं पता ई इंक डिस्प्ले क्या है, अगर आपने किंडल देखा हो जो वो रीडर होता है जिसपे बुक्स पढ़ी जाती हैं, तो ये बेसिकली वही डिस्प्ले होता है। इसमें होता यह है कि डिस्प्ले के ऊपर एक बार जो चीज लिखी जाती है जब तक दोबारा पावर ना दी जाए वो चीज वहीं पर मौजूद रहती है। और इसका फायदा क्या होता है कि डिस्प्ले आंखों पे लोड बहुत कम डालता है। नॉर्मल डिस्प्ले लाइट मार रहा होता है, इसमें उतनी लाइट भी नहीं होती, तो आपकी आंखों पे जो लाइट पड़ रही होती है वो भी नहीं आ रही होती। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि ये काफी कम बिजली लेने के साथ साथ आपकी जो ओवरऑल रीडेबिलिटी है उसको भी बेहतर बना देता है। तो अगर आप मोबाइल फोन पे बहुत चीजें रीड करते हैं तो ये वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बट जनरली जो पहले ई इंक डिस्प्ले आते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट आते थे। ये जो ई इंक डिस्प्ले है ये कलर डिस्प्ले है और इसको एक प्रॉपर फोन के अंदर लगाया गया है जो कि एक प्रॉपर स्मार्टफोन है। पाकिस्तान में टीसीएल के फोन नहीं आते, बट ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा है। अब टेक्निकली तो नथिंग ने अपना मोबाइल फोन लंदन के अंदर लॉन्च किया है, बट ये एमडब्ल्यूसी की टाइमिंग के साथ ही कोइंसाइड करता है और नथिंग ने रिसेंटली नथिंग 4A प्रो को लॉन्च किया है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं कह सकता हूं कि नथिंग का मोबाइल फोन जो है वो देखने में खूबसूरत लगने के साथ साथ नथिंग के डीएनए को भी मेंटेन कर रहा है। लाइक इस मोबाइल फोन का जो डिजाइन है उसमें नथिंग वाले सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं कि बैक पर डिस्प्ले है और खूबसूरत डिजाइन है। बट ये बात भी है कि इसको मेटल से बनाया गया है तो ये काफी प्रोफेशनल लुकिंग फोन बन जाता है। यहाँ पर 144 हर्ट्ज का ओलेड डिस्प्ले भी लगाया गया है और इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 भी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मोबाइल फोन का प्राइस टैग भी काफी अच्छा एक्सपेक्टेड है और मुझे उम्मीद है कि ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी लॉन्च जरूर होगा। इस मोबाइल फोन की एक और मेन हाईलाइट जो कि नथिंग बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है वो अप टू 140x तक की इमेजिंग है, यानी कि आप बहुत ज्यादा जूम इस फोन के ऊपर कर सकते हैं और 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है। अब ये जो 140x है, आई एम अज्यूमिंग कि इसके अंदर एआई का यूज किया गया होगा क्योंकि वैसे 140x जो है वो यूजुअली पॉसिबल नहीं होता। तो इस मोबाइल फोन के ऊपर मैं यही कहूंगा कि डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया है, स्पेक्स भी अच्छे लगे हैं, बट मैं इस पे फाइनल ओपिनियन तब दूंगा जब ये फोन हमारे स्टूडियो में आएगा। फाइनल फोन जो कि लिस्ट के ऊपर शामिल करने वाला हूं, इसको मैंने एंड तक बचाकर इसलिए रखा है क्योंकि मेरे ख्याल से ये इस लिस्ट का सबसे ओपी ओवर पावर
पावर फोन है और ये है Xiaomi का 17 अल्ट्रा, जिसको Xiaomi लाइट्स फोन भी कह रही है क्योंकि ये लाइका की कोलैबोरेशन के साथ बना हुआ फोन है। और इसकी कमाल बात यह है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 1 इंच सेंसर भी देखने को मिल जाता है और क्योंकि ये लाइका ब्रांडेड मोबाइल फोन है तो इसके अंदर एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग की गई है वो ये है कि दिस इज़ दी ओनली फ़ोन जो मुझे पता है रिसेंट टाइम में जिसके अंदर आपको मैकेनिकल जूम देखने को मिल रहा है। मतलब ये है कि नॉर्मल मोबाइल फोन्स अगर आप कोई भी फ़ोन लेते हैं ना तो आपने नॉर्मल कैमरे देखे होंगे, उनके अंदर जब जूम वाला लेंस लगा होता है वो बहुत बाहर निकल रहा होता है। तो मोबाइलों में क्या होता है कि लेंस को वो बाहर नहीं निकाल सकते तो वो कैमरे के अंदर लेंस को इस तरफ कर देते हैं और सेंटर में एक प्रिज्म लगा होता है जो कि लाइट को सीधा कर देता है। तो आपका जो लेंस है वो मौजूद होता है बट बॉडी के अंदर वाली साइड पे होता है इंस्टेड के वो सीधा बाहर आए। इस फोन के अंदर ये जो लेंस है ये आगे पीछे मूव हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो ऑप्टिकल जूम है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं 70 मिलीमीटर से लेकर 100 मिलीमीटर तक। और इसका जो बैक का रोटेटिंग डायल है जब आप उसको रोटेट करते हैं तो ये उसके थ्रू ही जूम करता है जिस तरह आप नॉर्मली लेंसेज के ऊपर करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी मुझे काफी पसंद आया है। ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है और बहुत जल्द मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल बनाया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।